हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिटकॉइन दुनिया में। तो दोस्तों, मैं अपने पोर्टफोलियो में जो ट्रोन कॉइन होल्ड करके रखा था, इसमें से मैं 80% यहाँ पे सेल करने वाला हूँ और 20% यहाँ पे बस होल्ड करने वाला हूँ। क्यों मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अब 80% सेल करने के पीछे रीजन जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा जो है टेरा लूना के बारे में। टेरा लूना के बारे में आप लोगों को पता होगा कि टेरा के ऊपर जो है 2 टोकन थे, एक जो है लूना कॉइन और दूसरा जो है इनका स्टेबल कॉइन था UST। ठीक है, अब ये जो दोनों कॉइन आपस में कनेक्टेड थे। ठीक है, इनका जो UST था, मतलब कि इनका जो स्टेबल कॉइन था, इसका जो प्राइस है $1 के जो है करीब होना चाहिए। मतलब कि इनका जो UST है वो जो है $1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्या होता था कि जब इसका प्राइस जो है $1 के ऊपर चला जाता था तो क्या होता था कि ये जो टेरा लूना कॉइन है, जो इनका लूना कॉइन था, वो जो है बर्न होता था। ठीक है, मतलब इनका जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वहाँ से जो है कॉइन कम होते थे। यही कारण है कि पिछले साल जो है टेरा लूना का जो प्राइस आप लोग को अच्छे खासे लेवल पे पंप होते हुए दिखा। लेकिन दोस्तों, वहीं जब जो इनका UST जो स्टेबल कॉइन है $1 के नीचे आता था तो जो टेरा लूना कॉइन है वो जो है यहाँ पे मिंट होता था, मतलब कि इनकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो इंक्रीज होती थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये जो स्टेबल कॉइन होते हैं, इनका जो है जैसे इनका जो मार्केट कैप है, जैसे कि इनका मार्केट कैप पहुंच गया था लगभग जो है 18 बिलियन के करीब। ठीक है, तो इसको बैक करने के लिए इनके रिजर्व में जो है क्रिप्टो करेंसी होनी चाहिए। ठीक है, चाहे स्टेबल कॉइन हो, चाहे जो है आप अदर कॉइन जैसे बिटकॉइन या जो है वो रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको बैक करने के लिए, मतलब 18 बिलियन को बैक करने के लिए इनके पास जो है स्टेबल कॉइन के साथ साथ जो है इन्होंने बिटकॉइन और अदर जो है आल्ट्स कॉइन को भी होल्ड करके इन लोगों ने रखा हुआ था अपने जो है रिजर्व में। ठीक है, कि अगर कोई दिक्कत आती है तो उस रिजर्व का ये इस्तेमाल कर सके। हुआ क्या कि इसका जो प्राइस है $1 करीब होना चाहिए, लेकिन अचानक जो है 5 से 10% करीब जो है इनका जो डॉलर जो कि $1 करीब होना चाहिए तो वो जो है डाउन हो गया। ठीक है, अब ये डाउन हुआ तो अचानक जो है, अब आप लोग को पता ही है कि ये जो है मिंट होगा, जो लूना कॉइन है, अब ये मिंट होने लगा तो यहाँ पर जो है लूना कॉइन का भी प्राइस जो है डाउन होने लगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है मिंट हो रहा है, सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिकली इसका प्राइस डाउन होने लगेगा। और यहाँ पे जो बिटकॉइन है वो भी जो है अच्छे खासे लेवल पे जो है उस समय डाउन हुआ था। ठीक है, तो ये जैसे से नीचे जाने लगा। ठीक है, तो इसको बचाने के लिए, ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपने रिजर्व में जो भी फंड रखा होता है इन्होंने जो है उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। अब क्या हुआ कि यहाँ पे इन्होंने स्टेबल कॉइन के साथ साथ इन्होंने बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसी होल्ड करके रखी थी। और यही कहने की इनकी जो है गलती थी कि बिटकॉइन प्राइस नीचे जा रहा तो अदर जो क्रिप्टो करेंसी वो भी जो नीचे जाएंगे तो इनका रिजर्व जो है अगर वैल्यू के मामले में देखा है तो बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा। ठीक है, अभी भी आप लोग देख रहे हो, अगर कोई कॉइन जो आप लोगों ने 100 होल्ड करके रखा होगा तो भले आपके पास उतना कॉइन है, लेकिन जो है उसकी वैल्यू आज की डेट में कम होगी। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो है ये अपने रिजर्व का इस्तेमाल किए, लेकिन क्या हुआ कि ये इतने अच्छे खासे लेवल पे नीचे चला गया कि इनका जो है पूरा रिजर्व इसमें जो है लगा दिया इन लोगों ने, लेकिन जो है इसका प्राइस जो है $1 करीब नहीं लेके आ पाए। और आज के डेट में आप लोग देख रहे होंगे अच्छे खासे लेवल पे पूरी तरह से जो है टेरा लूना कॉइन जो है कोलैप्स हो चुका है। इनका जो UST जो स्टेबल कॉइन था वो भी जो है कोलैप्स हो चुका है। और इसका जो सर्कुलेटिंग जो सप्लाई है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि $1 के नीचे जाता तो मिंट होता था, तो ये जो है टेरा लूना का जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है आज के डेट में आप लोग देखते हैं बिलियन में है, जो कि उस समय जो है 300-400 मिलियन के करीब था। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम था दोस्तों टेरा लूना के साथ। ठीक है, अब क्या हुआ, ये मैंने क्यों बताया, हुआ ये कि ट्रोन कॉइन के बारे में मैंने आप लोग जो है बहुत सारी वीडियो बना के दी हुई है। अगर आप जो है TRX करके सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, डिटेल वीडियो 11 महीने पहले मैंने बना दिया था, आप जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग कोई फंड अगर कहीं सेंड करते हैं जो स्टेबल कॉइन है तो हम लोग जो है इसी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट और जो इसकी फीस भी जो है लगभग $1 के आसपास है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इनके जो है सही है, लेकिन क्या है कि इनके जो फाउंडर है उनका जो इमेज है वो पास्ट में जो है सही नहीं रहा है। जो लोग जो 18, 19, 20 के करीब जो है क्रिप्टो में होंगे तो उनको जो है ट्रोन कॉइन के बारे में पता होगा। इनके फाउंडर का जो इमेज है कुछ खास नहीं रहा, क्योंकि यही जो है क्या करते हैं, अपने कॉइन को जो है पंप कराते हैं और जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हीं के ऊपर जो है डंप कराते थे। ठीक है, बाकी आप लोग से बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इन्होंने जो है एक अपडेट लाया, इन्होंने जो एक डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन जो है अपना लेके आया। ठीक है, इसका जो नाम इन्होंने रखा है USDD। ठीक है, और ये अगर आप देखेंगे अभी जो 0.98 सेंट के करीब चल रहा है, इसका भी जो है सेम उसी एल्गोरिथम पे वर्क करता है, मिंट एंड बर्न पे। एक्चुअली में वर्क करता कि नहीं करता ये आपको आगे बताऊंगा। सिंपल सा है कि अगर जो है इसका प्राइस जो है $1 के ऊपर जाता है तो सेम वही टेरा लूना की तरह है कि इनका जो ट्रोन कॉइन है वो जो है बर्न होगा, और वहीं जो है $1 के नीचे आता है तो इनका जो है जो ट्रोन कॉइन है उसकी जो है सप्लाई जो है इंक्रीज होगी। तो सबसे पहले तो आप लोग यहीं पे देख लीजिए कि इनका जो स्टेबल कॉइन है इसका प्राइस जो है $1 करीब होना चाहिए, लेकिन आज के डेट में
में अगर आप देखेंगे तो इसका जो प्राइस है इसी जून महीने में जो है 12 तारीख को जो है $1 के नीचे गया। 19 तारीख को उस समय लगभग जो है 0.93 सेंट के करीब नीचे गया। फिर जो है इसका प्राइस जो अभी कहीं ना कहीं जो है 0.98 सेंट के करीब आ गया और अभी जो है उसी करीब चल रहा है। तो फर्स्ट तो रिस्क यही है कि जिस तरीके से टेरा के साथ हुआ था, इनके स्टेबल कॉइन के साथ जो है इसी तरीके से जो है 5-10% करीब नीचे गया था। लेकिन क्या है कि उस समय इसका जो मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो लगभग था 18 बिलियन के करीब। ठीक है, अभी अगर आप क्रिप्टो मार्केट में जाकर देखेंगे तो 18 बिलियन के करीब जो है अगर मार्केट कैप की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 6वें रैंक पे भी जो कॉइन है अभी भी जो 18 बिलियन के करीब इनका जो मार्केट कैप नहीं है, जो XRP कॉइन है। ठीक है, तो मतलब ये इतना अच्छा खासा जो है मार्केट कैप था। इस वजह से जो है इसका प्राइस जब $1 के नीचे गया लगभग 5 से 10% करीब तो मार्केट को पूरी तरह से हिला दिया। ठीक है, तो अभी अगर आप देखेंगे तो इसका कुछ खास मार्केट कैप अभी नहीं है, अभी जो 63 रैंक पे है और लगभग जो है 723 मिलियन के करीब जो है इनका अभी जो है वॉल्यूम है। तो इस वजह से ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सेकेंड जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इनके जो रिजर्व में अगर आप देखेंगे तो इनका टोटल जो है कोलेट्रल जो वैल्यू है लगभग जो 2.3 बिलियन के करीब है। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या होल्ड करके रखा, सेम वही जो लूना का जो रिजर्व था, टेरा लूना का, उन्होंने जो अपने रिजर्व में जो है अपना जो खुद का कॉइन रखा हुआ था लूना कॉइन, इसी तरह से इन्होंने TRX रखा है। BTC जिस प्रकार से उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ था अपने जो है रिजर्व में, उसी प्रकार से इन्होंने भी होल्ड करके रखा है। ये जो दो इन्होंने जो है स्टेबल कॉइन होल्ड करके रखा है। लेकिन एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो ये जो दो क्रिप्टो करेंसी है जैसे बिटकॉइन और TRX, अगर बिटकॉइन यहाँ से नीचे जाता है, ये जो है 14,000 के करीब इन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है। आप लोग सुनते होंगे टेरा लूना की तरफ से जो बिटकॉइन बाई किया गया है, इन्होंने अपने रिजर्व में जो है इसको जो है ऐड कर रहा है। उसी प्रकार से जो है ये भी जो है अपने रिजर्व में ऐड करके रखे हुए लगभग जो है 14,000 के। अगर बिटकॉइन प्राइस जो यहाँ से डाउन होता है तो इसकी जो वैल्यू है अभी रिजर्व में जो 2.3 बिलियन के करीब है वो जो है ऑटोमेटिकली नीचे जाना स्टार्ट हो गया। और साथ में जो है बिटकॉइन का प्राइस नीचे गया तो TRX का भी प्राइस नीचे जाएगा। तो इन्होंने जो है लगभग 10 बिलियन के करीब होल्ड करके रखा है TRX कॉइन अपने रिजर्व में, इसकी भी जो है वैल्यू नीचे जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो है ये बहुत ही ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। टेरा लूना का जो मिंट एंड बर्न था वो एक्चुअली में जो है मिंट एंड बर्न होता था, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मिंट एंड बर्न का जो एसेस दिया गया है, मतलब कि कौन मिंट एंड बर्न कर सकता है, तो ये जो इनके मेंबर हैं, यहाँ पे आप लोग को जो है 7-8 नाम दिख रहा होगा, तो ये मेंबर ही जो है मिंट एंड बर्न कर सकते हैं। मतलब ये एक्चुअली में देखा है तो डिसेंट्रलाइज ये जो अनाउंसमेंट इन्होंने किया है, लेकिन देखा जाए तो ये सेंट्रलाइज ही है। ठीक है, फोर्थ दोस्तों, इन्होंने जो ये बिटकॉइन जो है अपना 14,040 के करीब होल्ड कर रखा है। अगर आप जो है इसके डिटेल पे जाएंगे तो यहाँ पर आप लोग को दिखेगा, जब इस एड्रेस को आप जाके देखेंगे जिस पे जो है इन्होंने होल्ड करके रखा है, तो उस एड्रेस में अगर आप जाके देखेंगे तो इन्होंने जब बोला कि भाई इतना जो हमने बिटकॉइन बाई किया, तो एक्चुअली में जो है उस डेट पे जो है उतना बिटकॉइन उन्होंने बाई किया। लेकिन दोस्तों अगर आप जाके देखेंगे ये जो एड्रेस है वो लगभग जो है 2 साल पुराना, आप देख सकते हैं 2019 11वें महीने में जो है एक क्रिएट किया गया। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि ये जो एड्रेस है ये जो है इनके रिजर्व का ना हो कि जो है ये जो जस्टिसन है उन्हीं का जो है ये वॉलेट बताया जा रहा है। ठीक है, 5th नंबर पे दोस्तों टॉप 10 होल्डर्स के पास लगभग जो है इनका जो स्टेबल कॉइन है 98% के करीब जो है टॉप 10 होल्डर्स के पास होल्ड किया गया है। ठीक है, और ये बताया जा रहा है कि लगभग जो है इनका जो टोटल जो USDT जो मिंट हुआ है उसमें से 94% के करीब जो कुछ ऐसे वॉलेट्स हैं जिस पे जो है होल्ड करके रखा गया है। मतलब कि टोटल जो मिंट हुआ अभी USDT उसका 94% जो है लगभग जो 683 मिलियन के करीब जो USDT जो है कुछ ऐसे वॉलेट्स पे पड़े हैं जिसको जो है जस्टिसन का वॉलेट बताया जा रहा है। ठीक है, अब अगर ऐसा होता है तो दोस्तों आप समझ सकते हैं पूरा जो है कंट्रोल कहीं ना कहीं जो जस्टिसन के पास ही रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ रीजन है दोस्तों जो कि मुझे लगता है कि ठीक है अभी इसका प्राइस जो है ऊपर जा सकता है, 0.1 सेंट जा सकता है, 0.15 सेंट या 0.2 सेंट तक जा सकता है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो है रिस्क भी बन सकता है हमारे लिए। जिस प्रकार जो है टेरा लूना के साथ हुआ वैसा जो है इसके साथ भी हो सकता है। तो इस वजह से मैं जो है अपने पोर्टफोलियो से जो है 80% करीब जो यहाँ पे निकाल रहा हूँ, 20% होल्ड कर रहा हूँ। अभी इसका प्राइस इंक्रीज क्यों हो रहा है, तो दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया कि इनका जो USDT है स्टेबल कॉइन, इसका जो प्राइस है $1 के नीचे जा रहा है, जिसको जो है ये बचाने के लिए जो है यहाँ पे आप इनका जो है ट्रोन डॉ रिजर्व अगर आप जाके देखेंगे तो बीच बीच में अनाउंसमेंट आ रहा है कि इन्होंने जो है इतना TRX जो अपने रिजर्व में ऐड किया, जैसा कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि इन्होंने जो अपने रिजर्व में जो है TRX कॉइन होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इस रिजर्व में जो है ये अपना TRX ऐड कर रहे हैं, जिसके कारण जो है बीच बीच में ये अपडेट दे रहे हैं और उसके कारण जो है अपना जो TRX है इसका प्राइस जो है इंक्रीज हो रहा है। बाकी आपका फंड है, आप जो है अपने फंड के साथ कुछ भी जो है डिसाइड कर सकते हैं कि आप उसको जो है होल्ड कर रहे हैं कि जो
है यहाँ पे सेल कर रहे हैं। मेरे कहने पे जो है आप कोई भी एक्शन मत लीजिएगा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जब इसका प्राइस जो अगर 2x 3x चला जाता तो ये मत आप लोग कहिएगा कि सर आपकी वजह से मैंने जो अपने TRS को सोल्ड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मैं 20% फिर भी जो है मैं इस यहाँ पे होल्ड करके रखा हूँ, जिससे मैं प्रॉफिट बना लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी अगर मैं 80% यहाँ पे सेल कर देता हूँ, ठीक है। बाकी आप नीचे कमेंट करिए कि आपके पास जो है ट्रोन कॉइन है कि नहीं है। यहाँ पे मैंने जो अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है एक पोल भी किया है, जिसमें से लगभग 40% करीब लोगों ने जो अपने पोर्टफोलियो में ट्रोन कॉइन होल्ड करके रखा है, 60% करीब लोगों ने जो है होल्ड करके नहीं रखा है। बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करके नहीं रखा है तो इसको फॉलो कर लीजिए, और टेलीग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।